हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने फैमिली को डिफाइन कैसे किया एंड यूनिवर्सलिटी। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अगर हम टाइप्स ऑफ फैमिलीज की बात करते हैं तो जो फैमिलीज के टाइप हैं, अगर हम उसको सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे फैमिलीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। बेसिकली न्यूक्लियर फैमिलीज कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं एंड देन उनके किड्स रह रहे हैं, दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या है कि अगर लड़का या लड़की के पेरेंट्स, लड़का या लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो अगर साथ में रह रहे हैं तो दैट वुड बी द जॉइंट फैमिली। ठीक है। एंड ऑल्सो साथ में उनके खुद के भाई और बहन और उनके बच्चे भी रह रहे हैं तो दैट इज आर जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या है कि उनके जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली। क्या है? जस्ट पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं एंड आप बच्चे हो, दैट्स इट, दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? जिसके अंदर सिर्फ मदर फादर एंड बच्चे रह रहे हैं, जिसमें मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं एंड बच्चे रह रहे हैं, दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज कि आपके अंकल आंट जो है बच्चे रह रहे हैं एंड पेरेंट्स रह रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? जॉइंट फैमिली। दीज आर द टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, तो रेजिडेंस में जब हम बात करते हैं, जब हम रेजिडेंस में बात करते हैं तो रेजिडेंस में आता है सबसे पहले मेट्री लोकल। मेट्री लोकल का मतलब क्या है? जो कपल है वो कहाँ रहता है? अपनी जो फीम वाइफ है उसके हाउस पे। अथॉरिटी सारी किसके पास होगी? वाइफ की मदर के पास। वाइफ के घर पे जो घर पे रहते दैट इज मेट्री लोकल। सेकेंड इज पैट्री लोकल। पैट्री लोकल क्या है? जिसके अंदर जो फैमिली है वो क्या रहते हैं? हस्बैंड के घर में जब रहती है दैट इज आर पैट्री लोकल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हो तो आपकी फैमिली के अंदर जो है वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते हैं, जो आपके मम्मी पापा के हैं, जो आपके पापा के हैं। तो मेट्री लोकल का एग्जाम्पल जो है वो हमारी गारो और खासी है। और अगर हम पेट्री लोकल की बात करें तो जितने भी नॉर्मल हमारी फैमिलीज होती हैं वो कौन सी होती है? जनरली पैट्री लोकल फैमिलीज होती हैं। या फिर तीसरा बाय लोकल। बाय लोकल फैमिलीज में क्या होता है कि कभी कभी वो मदर के भी रहते हैं, फादर के साथ भी रहते हैं, तो दैट इज बाय लोकल। एंड एक फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एन्यू लोकल। एन्यू लोकल में क्या होता है? वाइफ के अंकल, वाइफ के अंकल मतलब मिटर्नल अंकल मतलब मदर के भाई के पास जब रहते हैं दैट इज एन्यूलोकल। मेट्रीलोकल क्या है? जब जब वाइफ के घर पे रहते हैं। पेट्रीलोकल जब हस्बैंड के घर पे रहते हैं। बाय लोकल दोनों के घर पे रहते हैं, कभी मदर कभी फादर, सॉरी कभी वाइफ कभी हस्बैंड। एन्यूलोकल क्या है कि वाइफ के मिटर्नल अंकल दैट इज वाइफ के मामा के घर जब रहते हैं दैट इज एन्यूलोकल फैमिली, एन्यूलोकल। एंड फिफ्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यू लोकल। न्यू लोकल इज कि जो हस्बैंड वाइफ है वो अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज अपनी दूर छोड़ के एक नए घर में जाके स्टे करती है, तो ऐसी फैमिलीज को हम क्या बोलते हैं? न्यू लोकल फैमिलीज। फर्स्ट क्या था हमारा? रेजिडेंस के बेसिस पे मेट्री लोकल जो मदर्स के, वाइफ्स के। पेट्री लोकल जो हस्बैंड्स के, बाय लोकल दोनों। एनु लोकल किया वाइफ के मेटर्नल अंकल के घर पे, एंड न्यू लोकल बिल्कुल नई लोकेशन पे जाके जब वो रहते हैं तो दैट इज न्यू लोकल। देन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज। लीनिएज के बेसिस पे वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज मेट्रीलिनियल। मेट्रीलिनियल मतलब कि जो
वाइफ है उसकी जो हायरार्की है वो फॉलो होगी। मतलब वाइफ की जो मदर है उनके वहाँ की जो हायरार्की है, मतलब जो डिसेंट है उनके जो कल्चर है उनकी जो पेट्रिया वो है वो फॉलो होगी। मेट्रीलिनियल फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा हो तो आपके पापा के यहाँ पे अपने घर में जनरली अपने आपके पापा के यहाँ के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। एंड आप जो नाम लेते हो दैट इज योर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स नेम। जो आपकी हायरार्की चलती हुई आ रही है, आपका लीनियज चलता आ रहा है, वो जो होता है वो पापा वाली साइड पे होता है। और अगर वो मदर वाली साइड से हो जाए तो मेट्रीलिनियल, और अगर वो फादर वाली साइड से हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रीलिनियल। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आता है हमारा बायलिनियल। बायलिनियल में क्या होता है कि वो मदर का भी फॉलो करते हैं, मतलब हस्बैंड का भी फॉलो करते हैं एंड वाइफ का भी फॉलो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बायलिनियल। एंड इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज पैरेलल डिसेंट। पैरेलल डिसेंट क्या है? बेसिकली जो लड़कियां हैं वो अपने घर का फॉलो करती हैं और जो लड़के हैं वो अपने घर का फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेल है फीमेल है, ये अपने वाला जो अपनी मदर का चलता आ रहा है, एंड जो लड़के हैं वो अपने फादर का चलता आ रहा है, जो है वो फॉलो करते हैं, दैट इज पैरेलल डिसेंट। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाइलिनियल। बाइलिनियल में दोनों फॉलो हो रहे हैं, मदर वाले भी एंड फादर वाले भी, बेसिकली हस्बैंड वाले भी और वाइफ वाले भी। इसमें पैरेलल में क्या होता है कि जो लड़की है वो अपनी मदर वाली, मतलब उसकी मम्मी, देन उसकी नानी, देन उसकी परनानी, और जो पापा हैं दैट इज उसके दादा एंड उनके परदादा, जो उनकी हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज पैरेलल डिसेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लीनिएज के बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा, हमने रेजिडेंस के बेसिस पे देखा, हमने जो देखा वो लीनियल के बेसिस पे देखा, और जो अब हम देखने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे? इमेजिन करो, यस बिल्कुल सही समझा, पेट्री पोलेस्टिल। अथॉरिटी के नाम पे हम देखें तो दैट इज पैट्री पोलेस्टर माट्री एंड एन्यून एन्यू पोटेस्टल। बेसिकली अगर मदर की फादर की तरफ से हो तो मतलब जो मेन हस्बैंड है उनके थ्योरिटी हो तो पेट्रिपोलिस्टल, अगर वाइफ्स की हो तो मेट्रिपोलिस्टल, और अगर इन केस अथॉरिटी जो है वो वाइफ के मिटर्नल अंकल की हो तो दैट इज एन्यूपोलिस्टल। एन्यूपोलिस्टल इसे क्या बोलते हैं हम? टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। एंड देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक होता है हमारा मोनोगैमस फैमिलीज, एंड एक होता है हमारा पॉलीगैमस फैमिलीज। बेसिकली मोनोगैमस फैमिलीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जो एक लड़का है वो सिर्फ एक ही लड़की से शादी कर रहा है, दैट इज मोनोगैमस। पॉलीगैमस क्या है? ये दो टाइप की है, पोली एंड्रस एंड पोलीगाइनस। मतलब कि जब बहुत सारी वाइफ्स आती हैं एक की तो उसको बोलते हैं हम पॉलीगाइनस, और जब बहुत सारे हस्बैंड्स आते हैं एक वाइफ के तो उसे बोलते हैं हम पॉली एंड्रस फैमिलीज। एंड ये तीनों के अलावा थर्ड मेजर जो है इसमें मेट्रीफोकल। मेट्रीफोकल इसमें क्या होता है, हम मैंने डेफिनेशन वाले में भी एग्जांपल दिया था कि जो मदर और चाइल्ड है वो एक साथ रहते हैं एंड जो फादर होता है वो जस्ट एक क्या होता है, एक विजिटिंग मेंबर। इसको बोलते हैं हम मेट्रीफोकल, कि बच्चा और माँ साथ में रहती है, जो फादर है जो हस्बैंड है दैट इज अ विजिटिंग मेंबर, और
जो मदर है वो अकेली रहती है बच्चे के साथ, दैट इज पेट्रीफोकल। आई होप आपको सारी टाइप्स ऑफ फैमिलीज समझ आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नोट्स के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द लिंक। एंड आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।